सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रथम श्लोक। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस प्रकार करुणा से युक्त शोकातुर अर्जुन ने हथियार डाल के बैठ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे अर्जुन, इस असमय में तुझे मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? असमय यानी ये वो समय है जब तुझे मोह करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा समय है जब मोह करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि यह पुरुषों द्वारा न तो आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को बढ़ाने वाला है। क्या? ये ध्यान देने की बात है। इस समय इस शब्द को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इस समय तुझे मोह क्यों प्राप्त हुआ जिस समय तुझे मोह प्राप्त नहीं होना चाहिए? इस समय का तात्पर्य है यहाँ कि अर्जुन, जब तुझे मनुष्य का शरीर मिला उस समय तू नाना प्रकार के लेकिन किंतु परंतु करके पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। इस समय पीछे हटने का नहीं है, ये समय पीछे हटने का नहीं है। क्योंकि जब जीव अन्य योनियों में होता है तो परमात्मा की प्राप्ति वो नहीं कर सकता। किसी भी साधक के हृदय में परमात्मा को चाहने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो शरीर सिर्फ मनुष्य का है। अन्य शरीरों में परमात्मा को पाने की चाह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए कहा कि इस समय जब तुझे मनुष्य का शरीर मिला है तब तू कायरता रूप दोष को प्राप्त हो रहा है, तू मोहित चित्त हो रहा है, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। आप विचार करिए, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलीय जीव, अन्य जीव, क्या इनके हृदय में परमात्मा को पाने की चाह उत्पन्न होती है? क्या ये कर सकते हैं ये सब? यदि नहीं कर सकते तो आप अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? परमात्मा को पाने का, परमात्मा को प्राप्त करने का जो नित्य कर्म है वो करने के लिए तैयार हो जाओ। वही कह रहे हैं अगले श्लोक में कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब आप समझिए, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। लोक व्यवहार की दृष्टि में नपुंसकता चाहे जो भी हो, आप उसको अपने अपने अर्थों में ले लो, अलग बात है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया कर्म यानी पौरुष नहीं करता, जो परमात्मा को प्राप्त करने का पौरुष नहीं करता, वो पुरुष नहीं है। पुरुष वही है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पौरुष करता है। यदि तू वो नहीं करता है तो तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। और कहते हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता यानी मोह को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो। किसका युद्ध? भाई गीता तो हर श्लोक में, हर शब्द में हमें यह बता रही है कि गीता के अनुसार युद्ध बाहर नहीं है, वो अंदर है। और अंदर के जो विकार हैं उनको नष्ट करने के लिए तू तैयार हो जा, हृदय की दुर्बलता को त्याग के। तुझे जो मनुष्य जन्म मिला है उसकी पूरी कीमत चुका ले। इसी से तू नर से नारायण बन सकता है, इसी से तू मृत्यु से अमृत्यु को प्राप्त हो सकता है।
इसलिए इस समय मत चूक। आगे अगले श्लोक में अर्जुन फिर अपना तर्क रखते हैं। क्यों रखते हैं? आरंभ में कोई भी साधक अपने आप को कम नहीं समझता। जैसे जैसे वो गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, शरण में पहुंचता है, धीरे धीरे जब उसका विवेक जागृत होता है, हृदय के संस्कार क्षीण होते हैं, हृदय में शुद्धता पवित्रता आती है, फिर वो ज्यों ज्यों समझता है, तब जाके वो गुरु के प्रति समर्पित होता है। अभी क्या कह रहे हैं अर्जुन? मैं भी वही करने जा रहा हूं और आप भी उसी में मेरा साथ दे रहे हैं। किसमें? युद्ध में। यानी अर्जुन की नजर में अभी कृष्ण भी उतना ही जानते हैं जितना स्वयं अर्जुन जानता है। तो आगे का प्रसंग अगले श्लोक में देखते हैं। जय श्री कृष्ण। अब पहली बार बहुत सारे तर्क वितर्क देने के बाद अर्जुन ने स्वीकार किया, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः। क्या स्वीकार किया? कि हे केशव, मोहित चित्त हुआ कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में मैं भ्रमित हुआ। मैं आपकी शरण हूँ। अब आप मुझे वो उपदेश दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। और विचार करिए आप, वो कह रहा है कि मैं त्रिलोकी का साम्राज्य के लिए भी युद्ध नहीं करूंगा। मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, मैं पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता, मैं किसी लोक का राज्य नहीं चाहता, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। न योत से गोविंदम, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे स्पष्ट है कि अर्जुन को विश्व की कोई वस्तु नहीं चाहिए। आज कृष्ण के भक्त कृष्ण के पीछे पड़े हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या देना चाहते हैं? अर्जुन शरीर रूप से सृष्टि में कोई भी अजर अमर नहीं था, न है और न होगा। अर्जुन को भी शरीर छोड़ना पड़ा, तो भगवान कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या दे के गए अर्जुन को? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आगे आपको मिलेंगे। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं आगे देखिए कि तू शोक करने योग्य वस्तुओं के लिए शोक नहीं करता और वचन तू पंडितों जैसे कहता, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, या जिनके नहीं गए हैं उनके लिए, या जिनके जाने वाले हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अब ये तो ठीक है, पढ़ लिया मैंने, सुन लिया, लेकिन पंडित जन शोक करते क्यों नहीं है? किसके लिए? जिनके प्राण चले गए हैं या नहीं गए हैं या जाने वाले हैं। आप विचार करिए, ऐसा नहीं था
जब किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये सभी राजा लोग नहीं थे। ये भी सदैव थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। यहाँ क्या अर्थ है इस विषय का? यानी ऐसा नहीं था जब आत्म स्वरूप से किसी भी मनुष्य के हृदय में मैं कृष्ण नहीं हूं। ध्यान दीजिए, आत्म स्वरूप से स्थित ऐसा कोई हृदय नहीं है जहां मैं कभी नहीं था, और न ऐसा कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आत्म स्वरूप से मैं स्वयं वासुदेव कृष्ण उसके हृदय में स्थित था, हूं और हमेशा रहूंगा। और तू नहीं था। तू कौन? जिज्ञासा। ऐसा कोई क्षण नहीं था, कोई समय नहीं था कि जब साधक या मनुष्य जिसके हृदय में ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा ना हो कि आखिरकार परम तत्व परमात्मा है क्या। और जिज्ञासा को परम तत्व परमात्मा तक यात्रा करने में अवरोध डालने वाले ये विकार रूपी राजा, ये दुर्गुण, ऐसा कोई समय नहीं था जब नहीं थे या नहीं हैं या नहीं होंगे, क्योंकि ये सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसलिए इस मोह का त्याग कर, इस कायरता रूप का त्याग कर और जिज्ञासा को प्रबल कर और परमात्मा रूपी परम लक्ष्य को प्राप्त कर। कि हे अर्जुन, इंद्रियां आदि के जो विषय हैं उनको तू समान समझ। सर्दी, गर्मी, संयोग, वियोग, उत्पत्ति, विनाश, सुख, दुख, ये सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। कोई भी स्थिति सदैव रहने वाली नहीं है। जिस स्थिति की तुम सुरक्षा में लगे हो वो स्थिति कभी भी नहीं रहने वाली। पिछले श्लोकों में आपने देखा कि ब्रह्म रूपी भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, फिर भी क्या वो बचे? हम लोग गंगा स्नान जाते हैं, सोचते हैं गंगा स्नान करके हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। जिन गंगा पुत्र भीष्म के कर्म उनकी मां गंगा ने नहीं काट पाए, हमारे कैसे कटेंगे? इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों से पीछे मत हट। धनुष उठा और युद्ध कर। आगे क्या कहते हैं? नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। यानी कि हे अर्जुन, तू जिनके नाश की बात कर रहा है, किसके नाश की? विपक्ष के। विपक्ष कौन? दुर्गुण आदि विकार। ये कभी न तो थे, न हैं और न होंगे। ये सिर्फ भ्रममय, भ्रम बस प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि सत्य तो सिर्फ वो है जो तीन काल है, और मिथ्या तो उसे जान जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। सत्य क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा। अब आप विचार करिए, एक समय था जब सृष्टि नहीं थी। क्या नहीं था? सृष्टि। एक समय भविष्य में फिर आएगा जब सृष्टि
नहीं रहेगी। ठीक है, आपने सुना होगा, समझा होगा, साइंस भी इस बात को कह रही है कि अरबों बरस पहले सृष्टि के नाम का किसी का कोई अस्तित्व नहीं था और आगे नहीं रहेगा। इससे सिद्ध क्या होता है कि भूतकाल में नहीं था और भविष्य में नहीं होगा। अब आप विचार करिए, जो कभी था नहीं, जो कभी होगा नहीं, वो वर्तमान में कैसे हो सकता है? अब आपको जो वर्तमान में दिख रहा है यही भ्रम है। जो न था न होगा, जो सिर्फ महसूस हो रहा है प्रेजेंट में, वो सिर्फ भ्रम है। अब ये भ्रम समाप्त कैसे होगा? जब ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अर्थात स्वयं परात्पर ब्रह्म योगेश्वर भगवान कृष्ण आपके हृदय में, हृदय से प्रकट होंगे और सारे कल मल विकार नष्ट हो जाएंगे, तब आपका ये भ्रम समाप्त होगा और संपूर्ण चराचर जगत में आपको परम तत्व परमात्मा का ही दर्शन होगा। यही ज्ञान है, यही कल्याण है। आगे आप देखिए, जिस आत्मा की बात की जा रही है यहां अभी उसको जीवात्मा कहा गया है कि अर्जुन, ये जीवात्मा नित्य है, अप्रमेय है, नाश रहित है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू इस आत्मा के लिए चिंता मत कर और युद्ध कर। नाश रहित, जब आत्मा नाश रहित है, अजर है, अविनाशी है, जिसका किसी भी तरीके से हनन नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, जिसका समय के साथ परिवर्तन नहीं हो सकता, भाई उसे युद्ध करने की जरूरत क्या है? यहां भगवान कृष्ण किसी वहां मार काट के युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का एक भी श्लोक बाहर के मार काट को समर्थन नहीं देता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है, सनातन है, फिर युद्ध किस बात का? ये शरीर, ये वस्त्र, ये विश्व, ये संसार, ये न तो था, न है और न रहेगा। युद्ध किस बात का? युद्ध सिर्फ इस बात का है कि जो शुद्ध चेतना है, जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, जो परम तत्व परमात्मा है, वो अज्ञान के आवरण की वजह से जीवात्मा अपने आप को मान बैठा और वो जिस शरीर में है वो उस शरीर को अपना मान बैठा, जिस रंग रूप में है वो उसे अपना रंग रूप मान बैठा, जिस परिवेश में है वो अपना परिवेश मान बैठा। आत्म तत्व वही है। स्त्री रूप में है तो अपने आप को स्त्री समझ रहा है, पुरुष रूप में है तो अपने आप को पुरुष समझ रहा है। किसी को पद मिल गए तो वो अपने आप को पदाधिकारी समझ रहा है, कोई नेता अभिनेता, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन वास्तव में मूल रूप से वो वही है। कौन? स्वयं अविनाशी परमात्मा। अब वो अविनाशी परमात्मा होने के बाद मरण धर्मा संसार के प्रकृति के संपर्क में आता है और पल पल मरता है, बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। इससे बचने के लिए तुझे अज्ञान का त्याग करना है, ज्ञान का आश्रय लेना है। इस प्रक्रिया के नाम को भगवान कृष्ण ने युद्ध का नाम दिया है। इसको युद्ध का नाम क्यों दिया? आप खुद विचार करिए। आज के सिस्टम को देखते हुए, आज की स्थिति परिस्थिति व्यवस्थाएं देखते हुए, मनुष्य के लिए अगर सबसे कठिन कार्य है तो वो है परमात्मा की प्राप्ति। लोक व्यवहार की दृष्टि से सबसे कठिन कार्य है युद्ध। तो भगवान कृष्ण ने परमात्मा की भक्ति की तुलना युद्ध से की है, यानी परमात्मा के मार्ग में चलना
किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू शस्त्र उठा और युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है या मारा हुआ मानता है या किसी के द्वारा मारा गया जानता है, वो यथार्थ नहीं जानता, क्योंकि ये आत्मा सदा सदा के लिए अबद्ध है, अजर है, अमर है। न ये किसी को मारता और न किसी के द्वारा मारा जाता। आगे कहते हैं, न ये जन्म लेता, न ये मृत्यु को प्राप्त होता, न ये फिर उत्पन्न होने वाला है और न फिर नष्ट होने वाला है। जो इस पुरुष इस आत्मा को, किस आत्मा को, इस आत्मा को, शब्द देखिए, इस, ये नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कि वो आत्मा, वो परमात्मा कहीं दूर बैठा, कहां बताया कि हां, इस आत्मा को, इस आत्मा को, जो व्यक्ति इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय, यानी जिसका कभी कोई व्यय नहीं है, जानता है, वो कैसे किसको किसके द्वारा मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को, यानी पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता है। जिस तरीके से भौतिक दृष्टि से जो वस्त्र हैं वो धागों से बनते हैं, ठीक वैसे ही जीव का जो शरीर है वो मनुष्य योनि से लेके किसी भी योनि में हो, वो उसके किए हुए संस्कार रूपी धागों से बनता है। फिर आया एक प्रश्न पूछा जाता है कि गीता कहती है कि पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है जीवात्मा, फिर नवजात शिशु कैसे मर जाते हैं? नवजात शिशु नए नवीन वस्त्रों को कैसे त्याग देते हैं? आप इस चीज को ऐसे समझिए, परमात्मा ने किसी जीव को 100 वर्ष की उम्र दी है, किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को, और वो 95 साल जीता है, और किसी वजह से वो 95 साल के बाद अपनी हत्या कर लेता है। अब उसके जीवन के जो 5 साल बचे, जो उसने जिए नहीं, वो कहाँ जाएंगे? विचार करिए। अभी उसने जीवन पूरा नहीं किया, उसके 5 साल अभी बाकी हैं। वही जीव आत्महत्या जो करता है, उस पाप की वजह से पुनः गर्भ में आता है, गर्भ योनि के कष्ट सहन करता है, जन्म लेता है तब कष्ट सहन करता है, और नवजात शिशु के रूप में जो कष्ट होते उन्हें सहन करता है, और ठीक 5 वर्ष तक वो जीता है। जैसे ही उसके शेष संस्कार जो थे पिछले जन्म के 5 वर्ष के, वो समाप्त होते हैं, और वो उन शरीर को छोड़ के अपने आगे की यात्रा पे निकल जाता है। आगे क्या फरमाते हैं योगेश्वर? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहते पावका। अग्नि जिसे जला नहीं सकती,
वायु जिसे सुखा नहीं सकता, जल जिसे गला नहीं सकता, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, और प्रकृति का कोई भी तत्व जिसे स्पर्श नहीं कर सकता, उसके लिए तू शोक क्यों करता है? प्रकृति के पांचों तत्व जिसे टच नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आत्मा वो वस्तु है जिससे प्रकृति के पांचों तत्वों का क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है। प्रकृति ने परमात्मा को नहीं बनाया, आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने प्रकृति को बनाया। प्रकृति की जो पहुंच है वो परमात्मा तक है ही नहीं। समझने के लिए आपके मोबाइल में लोकल कॉलिंग बैलेंस है, आप उससे एसटीडी कॉल करना चाहें, आप उससे आईएसडी कॉल करना चाहें, नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही प्रकृति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा के अस्तित्व को महसूस भी कर सके, फीलिंग भी कर सके। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है, लोग कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं। ये सारा जगत एक मैटर से बना हुआ है और परमात्मा इस सबसे परे है। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु, कोई भी कण, कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो परमात्मा को सिद्ध कर दे, और हम इसी मैटर से परमात्मा को सिद्ध करने में लगे हैं। परमात्मा के सिवा परमात्मा को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, परमात्मा के सिवा परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। आप आगे अध्यायों में देखेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, फिर अर्जुन कहते प्रभु फिर आपको कौन जानता है? योगेश्वर कहते कि अर्जुन मेरे को सिर्फ मैं जानता हूं। क्यों? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक परमात्मा के सिवा दूसरा है ही नहीं, तो कौन किसे जानेगा? जो चाह है, जो जिज्ञासा है, वो मुझसे शुरू होती है और मुझ तक ही खत्म होती है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा